हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट करेंगे सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के विषय में। तो इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर कर देंगे कि सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या क्या सवाल आते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और सारे क्वेश्चन को जो है मैं इस PDF में ले लिया हूँ और जो है इस वीडियो में मैं पूरा जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बने रहे वीडियो का अंत तक। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो ये काल है दोस्तों 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। अगला सवाल है हम लोग का कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे। तो इसका सही उत्तर है सुरकोटदा में। कहाँ मिले थे? सुरकोटदा में। इसको सही से याद रख लीजिएगा। उसका अगला सवाल है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगल किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में है। कहाँ पर सिंधु घाटी? तो राजस्थान में है। उसका अगला सवाल है किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता है या किया गया था? तो किया गया था क्या? सेल खरी। यहाँ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है सेल खरी। अगला सवाल है हम लोग का हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ये तो दोस्तों आप लोग को याद होगा और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की थी। अगला सवाल है आप लोग का सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे? तो शहरी थे। ये ग्रामीण नहीं थे, ये शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। अगला सवाल है सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता में जो है घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से। वहाँ उस समय जो है ईंट चालू हो गया था, तो इसलिए ईंट से उस समय घर बना था। अगला सवाल है हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये कपास के जो है निर्माण में सर्वप्रथम आते थे उस समय के दौर में। अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी। ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, ये VVI है। दयाराम साहनी जो है हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता था। अगला सवाल है सिंधु घाटी का पत्तान नगर या बंदरगाह जिसको बोलते हैं कौन सा था? तो लोथल था। कौन सा था? लोथल। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है हम लोग का पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो लोथल में हुई थी। इसको याद रखना है। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग की माप तौल से परिचित थे। ये किसमें यह खोज कहाँ हुई थी? तो लोथल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। किस नाम से जाना जाता था? तो मृतकों की टीला। अगला सवाल है दोस्तों हम लोग का हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता हम लोग कहते हैं। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक का यूनान के लोगों को ने किस नाम से पुकारा है? तो स्टिडन के नाम से पुकारा है। अगला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, और पूरा दुनिया में ये जो है प्रचलित था एक समय में, और अभी भी हिस्ट्री में पढ़िएगा तो आपको ये मिल जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती थी? अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पहले और पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। अभी हम आपको बताए थे सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अगला सवाल है हम लोग का भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले थे? तो हड़प्पा संस्कृति में मिले थे। भारत में चांदी का उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले थे? तो हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा संस्कृति में मिले थे। भारत में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चला है घौलावीर में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में। इसको याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन का सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो लाल रंग का बर्तन का उपयोग उस समय हुआ करता था। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल को घरों में कुआं के अवशेष मिले थे? तो मोहनजोदड़ो ये जगह का नाम है, और वहाँ पे जो है अवशेष मिला था कुआं का। अगला सवाल है हम लोग का
सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है वो है कौन है? दयाराम साहनी, जो अभी ऊपर अपने लोग पढ़ लिए हैं, और दूसरा है रखाल दास बनर्जी। ये दो नाम है, इसको दोनों को ध्यान में रखना है। एक तो तभी पढ़े हैं दयाराम साहनी, ऊपर में पढ़े तभी, और दूसरा है रखाल दास बनर्जी। अगला सवाल है रंगपुर जहाँ हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी है, कौन सा है? तो सौराष्ट्र है। सौराष्ट्र में हड़प्पा सभ्यता एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? ये याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कौन थे? तो सर जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी जिसको कि दिया गया था, ये चार्ज की खुदाई करने का चार्ज जो दिया गया था, कौन थे? सर जॉन मार्शल। सर का नाम था सर जॉन मार्शल। अगला सवाल हम लोग का, किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली थी जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो कौन से आकृति से पता चलता था? तो बैल की आकृति, वहाँ बैल की आकृति मिला था और बैल की आकृति से ये बात पता चला था। अगला सवाल है हम लोग का, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो क्या था? तो उचित समतावादी। अगला सवाल हम लोग का कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? देख लीजिए, हम बढ़िया से एक बार दिखा देते हैं आप लोग को। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला था? कालीबंगा से। अगला सवाल है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानघर पाया जाता था, तो कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में। अगला सवाल है हम लोग का, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई, तो लोहा की प्राप्ति वहां पे नहीं हुई थी। अगला सवाल है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? गाय का अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे। अगला सवाल है हम लोग का, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो गुजरात प्रांत में ये हुई है। अगला सवाल है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्रियां की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से। अभी तुरंत हम लोग जो है ऊपर वाला में ये जानकारी ले चुके हैं। अगला सवाल देखिए हम लोग का क्या है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिलता है? तो लोथल। और अभी ऊपर में अपना लोग पढ़ चुके हैं लोथल के बारे में। मानव समाज विचलन है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। काहे कि संस्कृति पे ही मानव समाज आश्रित रहता है। अगला सवाल है हम लोग का, सिंधु सभ्यता संबंधित है। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। और देखिए यूपीएससी में पूछा गया था ये दोनों साल 1994 में और 96 में दोनों में पूछा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता और गैर आर्य की थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। यहाँ जो है ऊपर में लाइन है इसलिए यहाँ नगरीय सभ्यता थी, ये नगरीय सभ्यता थी। अगला सवाल है हम लोग का, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्व कारक मृत भांड है। अगला सवाल है हम लोग का, सिंधु घाटी सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। क्या थी? विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। अगला सवाल है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पाए जाने वाले बर्तन, गोबर, हथियार और औजार थे। अगला सवाल है हम लोग का, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले थे? तो ये हड़प्पा सभ्यता के दौरान ही मिले थे। और
हड़प्पा संस्कृति में ही मिले थे और इसके बारे में अभी आप लोग ऊपर में पढ़ चुके हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो लाल रंग का। इसके बारे में भी अपन लोग पढ़ लिए हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व काल से। ये बहुत दिन से चलता हुआ आ रहा है, पूर्व काल से ही चलता आ रहा है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया जाता है? मोहनजोदड़ो। और ये जो है क्वेश्चन 2010 में और 2007 में पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट भी है और यही सब क्वेश्चन जो है रिवाइज होते रहता है। अगला सवाल है हम लोग का, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, कहाँ है? गुजरात में। और इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ चुके हैं लोथल के बारे में कि कहाँ है। धौलावीर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? धौलावीर।